बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। केपीके में आज ईद है, लिहाजा केपीके के तमाम शहरियों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। जबकि बाकी मुल्क के हिस्सों में इस वक्त चांद रात मनाई जा रही है, तो बाकी कौम को चांद रात मुबारक हो। बड़ा अलमिया है पाकिस्तान के अंदर कि ईद के अंदर भी हम इतने तकसीम हैं कि एक सूबे के अंदर ईद की नमाज भी हुई और लोगों ने ईद भी मनाई, और जबकि दूसरे हिस्से जो है वहाँ पे इस वक्त चांद रात मनाई जा रही है। ये एक तकसीम आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये सिर्फ तकसीम यहाँ तक रहती तो शायद इतना इशू खौफनाक ना बनता। लेकिन जो सियासी पोलराइजेशन है, जो सियासी हीट है पाकिस्तान के अंदर, वो भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो डिवीजन है ये कहाँ तक लेके जाएगी इस मुल्क को, ये हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होगा। फवाद चौधरी सबसे पहले हमारे साथ होंगे, साबिक वफाकी वजीर हैं, और लेकिन उस तरफ उनकी तरफ जाने से पहले मैं अपना एक व्यू आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं ये समझता हूं कि मजहब एक बहुत ही मुकद्दस चीज़ है, इसको सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर किसी ने करप्शन किया आप उसके खिलाफ को केस बनाए, किसी ने कोई जुर्म किया आप उसके खिलाफ को केस बनाए, मुजरम को गिरफ्तार करें, उसको सजा दें, लेकिन किसी के ऊपर मजहब का ठप्पा लगा के उसके खिलाफ केस इस मुल्क में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मजहब के ऊपर केसेस बनना शुरू हो जाते हैं तो सोसाइटी ऑलमोस्ट डेड हो जाती है। हमने अगर इस माशरे को बचाना है तो मैं गवर्नमेंट के इस एक्ट के खिलाफ हूं कि आपको तौहीन मजहब का केस पीटीआई पे नहीं बनाना चाहिए। तो फवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि आज आप हाई कोर्ट गए, उससे पहले आपका ये एतराज होता था कि छुट्टी के दिन क्यों अदालतें खुलती हैं, रात 12 बजे अदालत क्यों खुल गई। आज भी छुट्टी थी, आज भी जज साहब ने आपकी दरख्वास्त ली, तो मेरा ख्याल ये है कि अदालत में इस मामले को तो आप कम से कम अप्रिशिएट करेंगे। नहीं, पहली बात तो ये है कि आज तो हाई कोर्ट तो खुली हुई थी। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया था पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ईद के दिन भी जो है वो खुले होंगे, और ये जो पिटीशन एंटरटेन हुई, जाहिर है कि ये एक अच्छी बात है, और ये तो एक ऐसा मसला था जिस पे एंटरटेन होनी चाहिए थी। जो रात को 12 बजे अदालतें खुली, उन पे जो एतराज है वो ये नहीं है कि वो अदालतें कोई इंसाफ के लिए खुली, उन्होंने तो इसलिए अदालतें खुल गई कि शायद कुछ ऐसा कदम होने को है कि हमारी जरूरत पड़ जाए, तो बजाय इसके कि हमें खोलनी पड़े हम पहले खोल के बैठ जाए। वो एक अलग मामला है। इस मामले में आज जो अदालत, लेकिन आज सरकारी छुट्टी थी, ये रखिए सर, आज सरकारी छुट्टी है हर जगह पे, हर सरकारी महकमे के अंदर, लेकिन अदालत हर रोज खुली होती है। याद रखिएगा कि जजेस ऑन ड्यूटी होते हैं। ये हाई कोर्ट ने ये सर्कुलर जारी किया था कि वो खुले आज। ठीक हो। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये वहां पे एक सवाल ये हुआ कि आप एमएनए हैं या नहीं है। अगर आप एमएनए हैं तो फिर आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ज़ाहिर स्पीकर साहब से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब आपसे सवाल ये है कि आप अपने आप को एमएनए समझते हैं या फिर आप अपने आप को एमएनए नहीं समझते? नहीं, देखिए, ये असम्बली तो एक मकबूजा असम्बली है। स्पीकर एक मकबूजा असम्बली के नाम नेहाद स्पीकर हैं। हमारे इस्तीफे तो कबूल हो चुके हैं। स्पीकर जो है वो पहले ही जो है वो इस्तीफे जो है वो मंजूर करके भिजवा चुका है। लिहाजा जाहिर है कि हम तो ये जो मकबूजा असम्बली है इसका हिस्सा तो हम नहीं। तो आप एक आम शहरी की हैसियत से गए आज? ये हम तो आम शहरी के हैसियत से गए हैं। और देखिए, तौहीन मजहब के जो जिस तरह का इस्तेमाल इस हुकूमत ने किया, राना सनाउल्लाह भी तो मुझे इतना अफसोस नहीं है। फ्रैंकली उनकी रेपुटेशन भी पहले कोई ऐसी नहीं है कि वो कभी, अब मुझे तो जो ज्यादा दुख हुआ वो आजम तारड़ का हुआ। वजीर देखिए, आपने कोई सारी उम्र तो नहीं रहना होता, तो आप साल रह जाएंगे, 6 महीने रह जाएंगे। हुकूमत तो चंद हफ्तों से ज्यादा आगे जाते मुझे नहीं लगती। तो आप क्यों इतना जो है वो, आपने तो फिर पढ़ लिख के गंवाया। अगर आपने यही करना था कि आपने मुखालिफों को, और कभी किसी हुकूमत ने आज तक पाकिस्तान में तौहीन मजहब अपनी अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, और यहाँ ये राना सनाउल्लाह ने और आजम नजीर। फवाद साहब, ये कि ये जो केस है ये तो आम शहरियों की तरफ से हो रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई अमल दखल नहीं है, ये स्टेट की तरफ से केस नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि जो सेक्शन 295 है वो तो लग ही नहीं सकता अगर हुकूमत की परमिशन जो है वो ना हो। वो हुकूमत ही फाइल करती है। और फिर जो मदीना टाउन में तो जो हुआ, पूरे मुल्क में 10 जो हुए हैं वो इकट्ठे हुए हैं, लेकिन जो फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के अपने थाने से जो है वो शुरू हुआ। और कल तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फख्र से ये बात तस्लीम की ना, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम समझते हैं ये होना चाहिए। और राना सनाउल्लाह ने और उनके साथ
जिस तरह मैं पहले कह रहा हूं, उन पे तो मुझे इतना अफसोस भी नहीं होता। ये आजम का मुझे अफसोस हुआ कि वो साथ बैठ के कह रहे हैं कि हमने किया, तो क्या आपकी रेपुटेशन रह गई? आपने 3 हफ्ते और रह जाएंगे लॉ मिनिस्टर, तो क्या आपने जो कमाई थी इज्जत आपने बेड़ा गर्क कर लिया 1 हफ्ते में। इस तरह की हरकतें तो जाहिर है कि वो तारीख का हिस्सा बनती हैं, और ये लोग उनको तो नेक नामी या बदनामी का फर्क ही नहीं पड़ता। जिन लोगों को पड़ता है फर्क, कम अज कम उनको तो ख्याल करना चाहिए। अच्छा, वैसे ही फरमाइए, जो कुछ मस्जिद नबवी में हुआ, आप ये समझते हैं कि ठीक था, होना चाहिए था, या फिर आप इसकी मजम्मत करते हैं? देखिए जी, बात यह है कि बाहर हमारी जो सियासी तकसीम है वो इतनी बढ़ गई है कि उसकी मजम्मत करें ना करें, ये तो मस्जिद नबवी में हुआ, ये दुबई में निकल के देख लें, ये लंदन में निकलते हैं यही होता है, पेरिस में निकलते हैं यही होता है। मस्जिद नबवी में भी जो हजारों पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इनको जो है वही कहा है जो बाकी मुल्कों में इनको पाकिस्तानी कहते हैं। तो इनका ये कहीं भी करते रहे, लेकिन मस्जिद नबवी जो मस्जिद नबवी है सर, हर मुसलमान के जज्बात उसके साथ वाबस्ता है, वहां ये नहीं होना चाहिए था। आप इसकी मजम्मत करते हैं या नहीं करते इस वाकये की? मेरा यह ख्याल है कि मस्जिद में ना हो तो बेहतर है। और जिस तरीके से, लेकिन आम आदमियों के जज्बात हैं, इनके बारे में, और लोगों की इनकी शक्लों से नफरत है। जिस तरीके से ये इम्पोज हुए हैं, जिस तरीके से अमेरिका के हुक्म के ऊपर ला के इनको बैठाया गया है, और ये जो पूरी लॉट है, ये पाकिस्तान में एक नफरत का सिंबल बन चुके हैं। ये जहां मर्जी निकलेंगे यही होगा। यानी आप ये समझते हैं इनके साथ जो कुछ हुआ ठीक हुआ है, वो होना चाहिए था? नहीं, मैंने आपको कहा मस्जिद नबवी में जो है वो ना होता बेहतर था। और जाहिर है एक एहतराम की, इज्जत एहतराम की जगह है, लेकिन जो इनके साथ दुबई में भी, पेरिस में भी, लंदन में भी, और दूसरा ये जो इनका एटीट्यूड है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ, वो इतना कंटेम्पचुअस, इतना तो अभी देखे ना, ये कह रहे हैं सऊदी अरब में जाके कह रहे हैं पाकिस्तानियों को अरेस्ट कर लें। इमरान खान जाके कह रहा था जेलों से लोगों को निकालो, हमारे मजदूर हैं वहां पे बेचारे, इन्होंने जाके बंदे वहां अरेस्ट करवाने शुरू कर दिए हैं। और वो तो शुक्र है सऊदी, इसने इनको वैसे ही जो है वो फिर लिफ्ट नहीं कराई बाद में, क्योंकि सऊदीज डर गए कि जो इनकी पॉपुलैरिटी का हाल है, ये पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ तो वो नहीं खड़े होता, कोई भी मुल्क नहीं खड़ा होता, असल तो रिश्ता अवाम से होता है। आपकी तरफ से बार बार ये एक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन होगी, कुछ और वीडियोस आएंगी, और आप ये महसूस करते हैं कि वाकई ईद के बाद कोई ऐसा स्पेल आने वाला है? तो ये खदशा है, और इस तरह से इन्होंने पहले भी ये किया था। 2018 में एक खातून को पैसे दे के किताब लिखवाई गई, और उसकी कोशिश की गई कि उसके जरिए कैरेक्टर असैसिनेशन हो। और उसके बाद अब इन्होंने 2 कंपनियां हायर की हैं जो मुझे पता चला है। एक कंपनी इजरायली है और एक कंपनी जो है वो ब्रिटिश है, और उन दोनों को एक डीप फेक जो है वो वीडियोस बनाने और उस पर लगाया गया। अभी तक कामयाबी नहीं हुई है, लेकिन ये इस कोशिश में लगे हुए। लेकिन सर कैसे बनाएंगे वीडियो तो जाहिर है वीडियो एविडेंस होता है ना कोई, अगर आपके पास वीडियो नहीं है तो उसको बनाया तो नहीं जा सकता फिर? नहीं, अब टेक्नोलॉजीज बड़ी आगे चली गई हैं। आप तो अगर आप अभी भी सोशल मीडिया पे जाएं और डीप फेक डालें तो आपको पता चलेगा कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं डीप फेक के वो बड़े आगे चले गए हैं, और उस पे ऊपर बहुत कुछ जो है वो बनाया जा सकता है, बहुत कुछ जो है वो किया जा सकता है। लेकिन फवाद साहब, अगर ये फैब्रिकेटेड होगी तो जाहिर है उसको चैलेंज किया जा सकता है कि फैब्रिकेटेड है, जाहिर ओरिजिनल तो नहीं है। वो किसी जगह पे भी आप उसका फोरेंसिक टेस्ट करवाएंगे, उसी को पता चल जाएगा। और अगर वो प्रॉपर एक चैनल से रिलीज नहीं होगी तो फिर उसकी कोई लीगल वैल्यू भी नहीं होगी। जी, वो तो फिर बात की लीगल अहमियत तो बात की बात है ना। पहले तो ये है कि ये कोशिश ये करेंगे कि अपना इसको जो है वो सियासी तौर के ऊपर जो है वो यूज किया जा सके, तो उसके ऊपर वो लगे हुए हैं। बाकी जो है वो तो लीगल तो जाहिर है क्या उसकी अहमियत है। लीगल तो आपने पता है इन्होंने वो जजेस की भी निकाल के ले आए और वो भी सारा कुछ कर दिया, लेकिन उसकी तो नहीं हुआ। अच्छा, आपका ये यकीन है कि ये गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है? जी, काफी इस बारे में शवाहिद हैं कि वो करने वाला है। ठीक है फवाद साहब, आपका बहुत बहुत। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अफनान साहब ये फरमाइए सर, ये जो मजहब का कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ी अजीब सी बात है। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि राना सनाउल्लाह साहब को सियालवी साहब के सामने बैठ के कलमा पढ़ के ये बताना पड़ा कि मुझे वाकई मुसलमान और मेरा किसी और मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो आपने मजहब की बुनियाद पर ये जो केसेस बनाने शुरू कर दिए, मेरा ख्याल है आप दोबारा इस मुल्क को किसी बिगाड़ की तरफ लेके जाना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हमने मज़हब को सियासत में हम नहीं लेके आए। सियासत में मज़हब को लाने वाले इमरान खान साहब हैं, जो हर रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन एक तो रियासत मदीना की बात करते हैं, फिर साथ वो कहते हैं कि जी आपने उनका लाहौर वाला सुना है कि नहीं स्पीच, इसमें उन्होंने बड़ी एक अजीब सी मिसाल दे दी, एनालॉजी ड्रॉ कर दी कि जी अल्लाह ताला जो है उन्होंने पैगम्बर भेजे थे, वो अल्लाह के लीडरान थे, अब वो उनका पैगाम लेके सिंबॉलिक बात थी सर, सिंबॉलिक। नहीं देखिए मैम, एक बात सिंबॉलिक हो सकती है। अगले दिन लैलतुल कदर वाले दिन जो है वो नजम शराज बैठ के कह रहा है कि जी हमें जो है वो लैलतुल कदर ना भी मिले तो कोई मसला नहीं, हमें लीडर मिल जाए जो हमारा आगे हमारी नस्लें संवार दे। ये एक नहीं है। फिर इनके मुसलसल आप एक के बाद दो ट्वीट देखें, कोई कह रहा है तस्बीह इमरानी होगी, तो ये कोई ये देखिए आप समझते हैं मुकदमा ठीक है। ये मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद इन्होंने मस्जिद नबवी वाला कारनामा अंजाम दिया। ये इंस्टिगेट कर रहे हैं एक सोची समझी स्कीम के तहत पाकिस्तान के लोगों को, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे रिलीजन के मामले में अमेरिकन सेंटर का इशू जो है ना वो मदीना शरीफ में हुआ है, और जो लोग वहाँ पे मुलव्वस थे, सऊदी गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके पासपोर्ट जो है कन्फिस्केट कर लिया। हो सकता है उनको वो वापस भेज दें और उनके पासपोर्ट कैंसिल हो जाए। ये सजा वहाँ पे जुर्म हुआ, वहाँ पे जिन लोगों ने किया गिरफ्तार कर लिए। पाकिस्तान के अंदर मजहब की बुनियाद पर केस बनाना मेरा नहीं ख्याल कि हमको ठीक कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब के जो अपना शेख रशीद है उसकी वीडियो है ना, जिसमें वो कह रहा है कि कल ये जब जाएंगे तो देखें इनके साथ क्या होता है वहाँ पे। फिर एक वीडियो है जिसमें उसके इनके लोग बता रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, कल इंशाल्लाह आप देखिएगा हम इमरान खान के साथ हैं, हम वो आएंगे, हम ये कर देंगे। वो आपने वीडियो देखी होगी वाली। तो फिर इसका मतलब ठीक हुआ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं, आप इसको जस्टिफाइड समझकर आप समझिए केस ठीक और आइंदा भी बनेंगे इस टाइप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग इस तरह के काम ना करें, मुकदमे भी नहीं बनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ। तो अब देखें ना, उन्होंने आपके खिलाफ सिर्फ करप्शन के केसेस बनाए थे मजहबी बुनियाद पे। पिछले 4 साल में कोई केस किसी नहीं, ये एक जो हमारे खिलाफ एक साजिश हुई थी 2018 से पहले, उसके अंदर ये पूरे मुलव्वस थे। मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा, आपको भी मालूम है फैजाबाद धरने में क्या हुआ। इमरान खान साहब जाके वहाँ बैठ गए, शीरी मजारी जाके बैठी रही। इमरान खान ने शीरी मजारी जाके बैठ गई थी, इनके और लोग चले, असद उमर चला गया था, लेकिन मुकदमा फिर भी नहीं बना था। नहीं, मुकदमे जो है वो तो मुकदमे तो क्या, हम तो रिसीविंग एंड पे थे ना। मुकदमे तो हमने बनाने थे। कौन साहब मसला ये है कि अगर मुकदमात बने हैं तो यही अदालतें हैं जो जाहिर है इनको भी इंसाफ दे रही हैं, आपको भी इंसाफ दे रही हैं। आज फवाद चौधरी साहब गए हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज हाई कोर्ट की छुट्टी थी, लेकिन इसके बावजूद जज साहब बैठे और उन्होंने इनकी पिटीशन ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर केसेस बन रहे हैं तो बजाय इसके शोर करें, आप अदालतों का रुख इख्तियार करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इससे पहले तो ये जरा ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक सिटिंग गवर्नमेंट मजहब के कार्ड इस्तेमाल कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान में कभी गवर्नमेंट्स ने मजहब का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। 2018 की जब ये सेनेटर अफनानुल्लाह बात कर रहे हैं, उस वक्त हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे, तो जो लोग उस वक्त गवर्नमेंट में थे या जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे थे, ये सवाल तो उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त अगर गवर्नमेंट ये काम शुरू कर दे तो फिर इसका कोई आखिर नहीं हो सकता। मजहब कार्ड खेलना ये वो आग लगाने वाली बात है कि इसमें पूरा पाकिस्तान झोंक सकता है। और दूसरी बात यह कि मैं बार बार टॉक शोज भी कहता रहा हूं कि जो कुछ मदीना मुनव्वरा में हुआ उस पर एतराज, मेरे जो दोस्त हैं हुकूमत बैठे, इनको एतराज ये है कि इनको ये एतराज नहीं कि चोर क्यों कहा गया, एतराज ये है कि मदीने में चोर क्यों, चोर पे तो एतराज इनको था ही नहीं। दूसरा ये है कि वहां हालत की गलत वाकया था, ये नहीं होना चाहिए था, मस्जिद नबी के अंदर नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से एक मजम्मत आ जाती तो चीजें बदल जाती। आप आज भी स्टैंड कर रहे हैं, मजम्मत नहीं कर रहे हैं उस वाकये की। कर चुका हूं, हर टॉक शो पे मुजम्मत कर चुका हूं, हर टॉक शो पे मुजम्मत। ये नहीं होना चाहिए था। इमरान खान साहब ने की ना सर, उसकी आड़ में ये फवाद चौधरी साहब ने नहीं की, इमरान खान साहब ने नहीं की, शुरू में तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। आपके टॉक शो पे अली मोहम्मद खान साहब ने की। अगर आप अली मोहम्मद खान साहब वाहिद आदमी जो मजम्मत यहाँ पे
सर मैंने भी किया, सबने टॉक शोज पे जाके मजम्मत की है। मेरा पॉइंट ये है कि मदीने में तौहीन रसालत की आड़ में छुप के फैसलाबाद में अगर आप यहां पे मजहब कार्ड खेलेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे तो ये कहानी यहां पे नहीं रुकेगी। आपकी सोच है, मतलब इन लोगों को तो फैन फॉलोइंग है नहीं ना, अवाम इनकी पजीराई नहीं है। एक गद्दारी के मुकदमे से छुपने के लिए इन्होंने मजहब कार्ड खेलना इस्तेमाल कर दिया है। सिर्फ गद्दारी का नैरेटिव इतना एक बड़ा था कि अमेरिका नवाज छतरी के नीचे जिस तरह साजिश करके हुकूमत लाए थे, उस पूरे नैरेटिव को कैंसिल करने के लिए एफआईआर दर्ज की। लेकिन जो बता दूं, अगर इससे एक कदम आगे बढ़ी, मैं इस सवाल को सिंपल कर देता हूं सर, कौन साहब सवाल को सिंपल कर देता हूं। ये फरमाइएगा, क्या इमरान खान साहब को इस वाकये की मजम्मत करनी चाहिए थी या करनी चाहिए या नहीं? उन्होंने कर दी है। आपने परसों शायद उनकी वीडियो नहीं देखी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिस वक्त ये वाकया हो रहा था मैं उस वक्त बनी गाला दुआ करवा रहा। ये तो ऐसे दीवार नहीं गिरनी चाहिए थी, सैलाब नहीं आना चाहिए था, इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए थी, लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। मजम्मत नहीं सर कहते इसको आप। चौधरी साहब मेरी बात सुन, उन्होंने मुजम्मत की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस्लामोफोबिया के हवाले से या नामूस रसालत के हवाले से या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की मोहब्बत के हवाले से आज तक पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में किसी ने इस तरह मुकदमा नहीं लड़ा जो कि मैंने जाके लड़ा। और ये आप लोग कहें कि मुझे तौहीन रसालत या इस मजहब, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस वाकये के बाद जो आपके एमएनएज हैं, जो सेनेटर्स हैं, जो आपके पुराने बुजरा हैं, जो उन्होंने ट्वीट्स की वो ठीक थी। ठग एक बात बताइए, आप इसके बाद अगर वो सारे ट्वीट कर दे, आप मुझसे पूछें कि जो डिस्ट्रिक्ट का सदर है मुल्तान का, उसने भी ट्वीट किए, या साउथ पंजाब का जो जनरल सेक्रेटरी, आप ये कहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि चीज गलत है, काबिल मुजम्मत है, उस पाक जगह पे ये ऑफिशियल ने की, मेन ऑफिशियल पेज कर रहा है आपका, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आप। अच्छा यानी बड़ा अच्छा जवेद चौधरी साहब, आप ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के बाद शीरी मजारी का भी बनता था, शीरी के बाद अली मोहम्मद का बनता है, आप एक लिस्ट बना के दे दे, तमाम सेलिब्रेट करा है, समझ ताकि आप राजी हो जाए। पॉइंट ये गलत है सर, मेरा राजी होना उन साहब मैटर नहीं करता, हर मुसलमान का राजी होना मैटर करता है। ये मस्जिद नबी के अंदर वाकया हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, और जो इंसाइट कर रहे हैं डेफिनेटली उनको फिर जाहिर है उनको इसका तावान भी भुगतना पड़ेगा। राशिद शफीक साहब है साहब, एक मिसाल के तौर पे अभी अफनानुल्लाह या कोई भी मेरा दोस्त जुमा पढ़ने जा रहा हो और रास्ते में कोई नारा कस दे तो फिर उस पर भी केस हो जाएगा, यार इसमें मजहबी कार्ड। पॉइंट ये है कि वहां पे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कहां पे होगा ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता। अवाम में गुस्सा है, सर बात सुन रहे हैं, उसमें बात है यहाँ के जुमे में और हरम शरीफ के जुमे में बड़ा फर्क है। सर मदीना मुनव्वरा की जमीन, उसमें मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, मेरा पॉइंट ये है कि जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये आगे होता रहेगा। शायद मस्जिदों में ना हो तो सड़क पे हो जाएगा कहीं, तो हम उसमें सब में आप पीटीआई को मूरत इल्जाम तो नहीं करा सकते, ये तो अवाम के जज्बात है। और लेकिन हम किसी जगह कासिम सूरी वाला मामला भी होगा, नहीं करेंगे। फिर आपके लोगों के साथ भी होगा, इस दफा ये आप ध्यान में रखिएगा, नहीं करेंगे कि ये नहीं होगा। मैं मजम्मत करता हूँ कासिम सूरी वाले वाकई की, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि होना चाहिए, ये होगा। तो अगर ये जो कह रहे हैं ये होगा तो फिर आपके लोग भी नहीं बचेंगे। आप जब आग लगाएंगे ना तो खाली आग जो है वो आपके हमारे घरों में नहीं लगेगी, वो आपके घरों में भी लगेगी। और गवर्नमेंट है अभी सूरी के साथ 2013 के अंदर उस गवर्नमेंट का दिल बड़ा होता है। 2013 से 2018 तक हमने हर उल्टी सीधी बात, इनके हर झूठ, हर फसादी काम को हमने सबर से तहम्मुल से बर्दाश्त किया है। तो अब भी कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम गवर्नमेंट है, लेकिन ये इस तरह हो नहीं सकता ना। मुल्क इसलिए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि अब आप गवर्नमेंट है, इसलिए नहीं हम कर रहे, हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये एक फितना बन चुका है। ये मुझे बताया ना, क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान वजीर आजम हो तो ठीक है, इमरान खान वजीर आजम ना हो तो इदारे बुरे, अवाम बुरी, इंपोर्टेड हुकूमत, चोर, गद्दार, अपना मजहबी कार्ड, ये कोई और ये कह रहे हैं आप भी कठपुतली कहते थे इनको, आप इनको, हम ये तो नहीं कहते थे कि सिलेक्टेड कहते थे, हम बिल्कुल कहते थे। और जो मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में तकरीर की थी वो भी तो इदारे के लोग थे ना। हमने इदारों को कभी ये कहा कि इनको हम जीएचयू के बाहर निकाल के इनकी वर्दियां फाड़ देंगे, इनको गालियां दी नंगी नंगी। आप जाके हमने तो ये कहा कि ये फलाना, ये किसने कहा है वैसे? इनके लोगों ने बोला है ट्विटर के ऊपर, इनका एक मकसूद, मैं आपको लीडर का बताया ना, ये आम आदमी जो कहता है उसको कहने दे। एफआईए ने मकसूद आरिफ नाम के एक बंदे को पकड़ा, उसने कहा फवाद चौधरी हमें इंस्ट्रक्शन देता था कि फौज और खास तौर से बिलखुसूस बाजवा साहब के खिलाफ जो आपने वाली बातें करनी है, और इमरान खान के इंस्ट्रक्शन के ऊपर होता था। अच्छा, ये तो बात बिल्कुल ये ऐसे नहीं होता कि ऊपर वाले कह रहे हैं हम तो बड़े मिस्कीन हैं, बड़े अच्छे, नीचे सारे बात ये मेरी गुजारिश सुन लो, मेरी गुजारिश सुन लो। बात ये है
कि ये लोग जो दूसरों को जब ये उल्टा सीधा बोलेंगे, ये घरों में और गलियों में आग लगाएंगे, तो ये नहीं हो सकता कि मैं बाहर जाऊंगा तो मसला होगा, बाहर जाएगा अगर ये ऑन तो इसको भी मसला होगा, इमरान खान को भी मसला होगा। इसलिए आप पहली दुनिया की हुकूमत नहीं है कि इक़्तिदार आपके पास से गया है, और भी बहुत सारी इस मुल्क में हुकूमतें आई हैं और गई हैं। आप ब्रेक लेनी है, लेकिन अफनान साहब आपको ये भी बताऊं कि आप भी पहली इक़्तिदार आया है, जब इक़्तिदार आए तो बंदे को दिल बड़ा ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। उन साहब, मसला सिर्फ ये है कि सिर्फ चंद फिक्रों की बात नहीं होती, इस तरफ से हो जाए उस तरफ से हो जाए, ये पूरा मुल्क अब इस आग में जलना शुरू हो गया। मेरा ख्याल ये है कि आग को भी अपने हॉर्सेस होल्ड करने चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, ताकि माशरे के अंदर सुकून हो सके। और अगर ये पोलराइजेशन बढ़ गई तो ये तो गली गली में लड़ाई होगी फिर। जैसे मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा अपनी बात मुकम्मल करने का। मैं 100% आपसे एग्री करता हूं कि कहीं ना कहीं इसकी ब्रेक, एक रेड लाइन क्रॉस वो लगानी पड़ेगी कि इससे आगे कोई क्रॉस ना करे। लेकिन अगर सिटिंग गवर्नमेंट बैठ के FIR दर्ज करवाना शुरू कर दे 295C की, तो उसके बाद वो रेड लाइन कौन लगाएगा? क्या ऑपोजिशन के पास होता है? आप हमारी 4 साल की हुकूमत में उठा के देख लीजिए, करप्शन के अलावा कभी किसी के ऊपर किसी के से भी ज्यादा नहीं किया था। मतलब तो बहुत दूर की बात है, बस कर दे लगाने में किया था कितना दूर। अब फितने की बात आज आप जब आपने जाली पर लगाए थे, नारकोटिक्स का केस बनाया था 2 दिन पहले, जाली नारकोटिक्स का केस बनाया, वॉल चॉकिंग कर दी फौज के खिलाफ। चाहे साहब आप जरा मेरी बात सुन लीजिए, वॉल चॉकिंग कर दी एक शख्स ने फौज के खिलाफ, उसको पुलिस ने गिरफ्तार के वो छितर मारे। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मरियम नवाज शरीफ जो ऐसे झूठ बोलती होती है, और हमारे उर्फ में उनको हम झूठी कहते होते हैं, उन्होंने इस वक्त जनरल पूरी फौज के ऊपर नाम ले, उसको तो तरीके से चलो बिल्कुल असल था। जिंदाल को घर में किसने बुलाया था? जो वो एक जो मोहिबुल्ला है, जो अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, मोदी को किसने कहा था कि मोदी वजीर आजम बन जाए? किसने कहा था कि मोदी जो है वो मोदी के पास कौन गया था इंडिया में, ये जाकर खिला के हंसने थे? किसने कहा अपने कौम से खिताब में कि हिंदुस्तान या खुददार कौम है? ये किसने कहा था? आप लोग तो माल मादे इकट्ठा करते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, अभी ने कहा रमीता शेट्टी रियासत को एक इंडियन नेशनल है जिससे आप लोगों ने पैसा लिया है। ये इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी की रिपोर्ट कह रही है, उस औरत का नाम है रमीता शेट्टी। वैसे आप लोग ऐसी हवाइयां ना मारे, उन साहब को बात करने दे सर। अगर इस तरह कहेंगे तो इस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के जो 2 मिनट के लिए अपना पोजीशन है, ताल्लुक मीडिया के साथ है, वो नहीं हो सकता जनाब जी। ओन साहब चाहे साहब एक बात मैं सिर्फ, इन्होंने कहा जी मदीने की रियासत को सियासत में लेके आए। चाहे साहब इसमें बुरी क्या है? आपने हम पे ये इल्जाम लगाया ना कि प्राइम मिनिस्टर साहब सियासत में मदीने की रियासत को ले, इसमें बुराई क्या है? पनाहे गाहें बनाने में क्या बुराई थी? इतनी बेवाओं और यतीमों के साथ जो हमने शेल्टर होम, उसमें बुराई आखिर क्या थी? मदीने की रियासत के तमाम चीजों को उठा के पाकिस्तान में अप्लाई करना, पैसा लेकर मदीना की रियासत बनाई जाएगी काम है, तो चाहे साहब इमरान खान साहब करते रहेंगे और पैसे से मदीना की रियासत बनेगी। कैरेक्टर असैसिनेशन इनका वतीरा है पड़ा। उल्टे काम नहीं करने थे ना, भुट्टो शहीद के उल्टे काम मतलब करे खुद है, तो हम कैरेक्टर असैसिनेशन शहीद के साथ बनी गाला जो है वो गड़े उल्टे काम होगा। सफर करके 2 मिनट सुन, सिर्फ अपनी बात पे बोलने मैं कुछ नहीं करूंगा सर। इन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ जो वीडियोस बनाई थी, वो जो एक डांस की वीडियो सारी दुनिया को याद है, शेख रशीद ने किया था, ये फिर आप गलत कह रहे हैं। जो इनका शेख रशीद ने किया था, शेख रशीद किसके साथ था? और आपके कहने के ऊपर शब्द से किया होगा। शेख रशीद तुम लोग के साथ है, उसको पकड़ो। लोगों की क्यों किया था? दीवारी क्रॉस कर जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने इसको मना किया था, उसको तो मना किया। खान के खिलाफ एक मंसूबा बनाया है ना चौधरी साहब, यकीन जानिए खान की तो कैरेक्टर असैसिनेशन करने की जरूरत नहीं, लाइन करने के लिए साकिब निसार के खिलाफ ऑडियो किसने रिलीज की? अच्छा, ये जो राना शमीम की ऑडियो कौन लेके आया था? अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। अगर आप ये माजी के जो मुर्दे हैं उनको उठाते रहेंगे, खोलते रहेंगे, तो फिर ये कभी मसला हल नहीं हो सकेगा। मेरा ख्याल ये है कि ये गवर्नमेंट है, इसको एक्सेप्ट कर लें। आप अपोजिशन है, ये आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि मुल्क तो चल सके ना। अगर आप इस तरह करते रहेंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। फिर सर एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, सिर्फ एक शर्त के ऊपर, अगर ये इलेक्शन अनाउंस कर दे तो। अदरवाइज हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 1,70,00,000 वोट थे, हमारे पास 155 सीटें थी, हमें एक साजिश के नतीजे में हटाया गया। अगर आप इलेक्शन चाहते थे, यकीन तो आप अदम एतमाद से पहले समझ तोड़ देते ना सर। आप
इलेक्शन करवा देते आप, जब आपके पास पावर थी आपने उस वक्त नहीं किया, जब आपके पास पावर नहीं है तो आप कह रहे हैं तोड़ दें। शायद साहब काश के हमें इस साजिश का 7 मार्च को पता चल गया था ना, टाइम का पता होता। 7 मार्च को आपको पता चल गया था। आज आपने डॉक्टर रबीका ग्रांट की वीडियो नहीं जमा कराते, आपने आज डॉक्टर रबीका ग्रांट की वीडियो सुनी तो ये बात कही उसने कि आप लोग जो है वो असेंबली तोड़ दें, बोले नहीं कराते, मगर इन्होंने उस वक्त उसको आवाम में उड़ा दिया कि नहीं हमारी, हम तो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, हमारी हुकूमत जा ही नहीं रही। इस हद तक कि जो इनके इत्तेहादी इनको छोड़ के गए थे, उन्होंने ये बात की कि जब इमरान खान हमारे पास आता था तो वो ये नहीं कहता था कि साजिश हुई है, वो ये कहता था मुझे सपोर्ट करो। तो ये सारी शेख रशीद साहब ने कहा, मैंने आज की डॉक्टर रबीका ग्रांट की वीडियो उठा के फवाद चौधरी ने भी मान लिया। फवाद चौधरी ये कह रहा है कि ये हुकूमत इसलिए गई क्योंकि हमारे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो गए। तो भाई एक तरफ आप चूरन बेच रहे हैं अमेरिका के खिलाफ वाला, एक तरफ आपका चूरन बिक रहा है, कहते हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला। आप पहले ये तो डिसाइड कर लेंगे कौन सा चूरन सही है कौन सा नहीं है। और मुझे और बात सही फरमाइए कि किस कानून के तहत ये असेंबली तोड़ दें सर? जी जी ओन साहब, डॉक्टर रबीका ग्रांट है एक डॉक्टर रबीका ग्रांट का सिर्फ इंटरव्यू आज का सुना दो जो आज के दिन बताओ पहले नेशनल सिक्योरिटी रोमिता शेट्टी का बता दो, उसने क्या फरमाया? रोमिता शेट्टी का पहले बताओ, रोमिता शेट्टी से माल खाया कि नहीं खाया? मेरी पहले इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, थोड़े से पैसे थे सर वो। तो चले फिर वुडन क्रिकेट लिमिटेड, जावेद चौधरी वुडन क्रिकेट लिमिटेड में $2 मिलियन लिए है कि पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और उसका एफिडेविट जमा कराया है उन्होंने ईसीपी के अंदर। सिर्फ एक हमने ये $2 मिलियन यूक्रेन की हिमायत कर देता, 300 साल के ताल्लुकात खत्म कर देता, चाइना से अपने ताल्लुकात को कमजोर कर देता। साहब अगर आप डॉक्टर रबीका हम तो सीपैक किया, हम तो सीपैक करने वाले हैं, हम चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने सीपैक खत्म किया था, ये तो आप पे लग रही है बात उल्टी। जी जी बोलिएगा, मैं बोलूं अगर इजाजत हो? बोलिए। डॉक्टर रबीका ग्रांट का इंटरव्यू है, उसने कहा हमने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को आज से 3 हफ्ते पहले खत्म किया। उसकी 4 वजूहात। नंबर 1 पैसे देकर करा लिया होगा, पाकिस्तान ने नहीं की। नंबर 2 सुनना, नंबर 2 रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज्यादा बना लिए और तेल और जो गंदम लेने जा रहा था हमें पसंद नहीं था। नंबर 3 चाइना के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात बना रहा था। नंबर 4 पाकिस्तान में अमेरिका नवाज पॉलिसियां जो है ना वो उसके अगेंस्ट इमरान खान काम कर रहा था। इससे बड़ी स्टेटमेंट तो हो नहीं सकती। तो जिस पॉलिसी में हटाया गया, आज क्लियर हो गया कि इनकी गवर्नमेंट अमेरिका की छतरी के नीचे बैठी है। इस किस्म के आर्टिकल छपते रहते हैं, वो आपके खिलाफ भी आर्टिकल होंगे, ये भी निकाल आप पैसे दे दिए होंगे उसको, तुम लोग पैसे ऐसे चलाते हो मीडिया के अंदर पैसे दे के। मैंने पैसे दिए, फॉक्स जो है वो तो एयरवाई है, यहाँ पे एयरवाई वहां पे फॉक्स है, फेक न्यूज फैक्ट्री है, वो पैसे ज्यादा दे के तुम लोगों ने चला लिया होगा। इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? मुझे ये बताओ कि क्या तजिया निगारें कहने के ऊपर तुम अमेरिका की हुकूमत तजिया निगारों पे चलती है क्या? अच्छा वैसे मुझे ब्रेक लेने दें, आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप बारी बारी के लोगों को बात भी समझ आ जाए और आपका आर्गुमेंट जो है वो भी स्टैब्लिश हो सके। छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इमरान साहब देखिए, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन, इतनी ज्यादा डिवीजन कि आज खैबर पख्तूनख्वा में ईद मनाई गई, पूरी कौम जो बाकी है वो सारी ईद नहीं मना रही, वो चांद रात मना रही। तो ऐसी पोलराइजेशन के अंदर ये जो पॉलिटिकल हीट है, अल्टीमेटली इसका नुकसान होगा मुल्क। देखें, हम तो नहीं चाहते कि पॉलिटिकल क्लाइमेट जो है वो मज़ीद ख़राब हो। हम ये चाहते हैं कि मामला अफ़ाम व तफ़हीम से चलाए जाए। हमने पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश की, आपको याद होगा 2013 से 2018 तक भी इनका यही एटीट्यूड था। उस वक्त हालांकि कोई मसला नहीं था, तब भी कभी ये 2014 में लोग आ गए थे कि जी 126 दिन का धरना दिया, ये नहीं हो गया, वो हम मर गए, लुट गए। बाद में कहा 35 पंक्चर जो था वो पॉलिटिकल स्लोगन था, पहले कहते रहे 35 पंक्चर लगे हुए। तो ये इमरान खान साहब को एक आदत पड़ गई है कि मैं वजीर आजम हूँ तो ठीक है, वरना मैं रोड पे हूँ, ना मैं हुकूमत चलने दूंगा, ना मैं किसी और इदारे को काम करने दूंगा। ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। इमरान खान और पीटीआई जो है वो छोटे हैं बहुत पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तान एक 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। आपकी अना भी बड़ी छोटी होनी चाहिए, हमारी अना भी छोटी। पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, बिल्कुल ठीक है। अपनी अना को निकालें, हम अपनी मजहबी पर्चे ना करें, मजहबी एफआईआर ना करवाएं, करप्शन के केसेस करवाएं आप। मैं ये कह रहा हूं कि शेख ओपनली इंस्टिगेट कर रहा था, इमरान खान ओपनली इंस्टिगेट कर रहा है। इनके लोग अब इस इंटरव्यू को आप निकाल के देख लें, ओपनली इंस्टिगेट कर रहे हैं। इनको चाहिए कि ये आइन और कानून में रह के प्रोटेस्ट करने करें,
एहतजाज करना है। तौहीन मजहब कहां से हो गया? ठीक है, मदीना में जो इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, हमने ब्लास्फेमी लॉ यूज नहीं किया। वो क्या सऊदी अरेबिया ने आपको कहा है कि आप जी यहाँ पे सऊदी अरेबिया नहीं, लेकिन प्लानिंग तो यहाँ पे हुई है ना। शेख रशीद ने की वीडियो मौजूद है, उन्होंने आपके खिलाफ नारे लगवाए। तौहीन मजहब कहां से होगी? तौहीन मजहब हमने ब्लास्फेमी लॉ पहली तो बात है यूज नहीं किया, हमने 295 एक होता है क्लॉज वो यूज की है जो मुख्तलिफ है उससे, और उसमें हम ये बेसिकली चाह ये रहे हैं कि ये वाली काम करने बंद कर दें। अगर ये सारा काम करने बंद कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए उसके मुकाबले में हनीफ अब्बासी साहब मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूं उनका, लेकिन जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो शेख रशीद साहब के बारे में कहा, सर देखें आप खुद भी इस किस्म की जब आप लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, इस किस्म की चीजें इस्तेमाल करेंगे तो उसका रिएक्शन भी फिर आएगा। नहीं देखिए, शेख रशीद की भी जबान आप देखें ना कि किस तरह की है। या तो देखें मामला अगर इस तरह होता ना कि हमारे अच्छे होने से ये मामला सुलझ जाता तो हम गुड गाय प्ले कर लेते। मसला ये वो अगले बाज नहीं आ रहे ना, यहीं पे तो इनको रोकना पड़ेगा। ये चाह रहे हैं कि कहीं खून खराबा हो, कहीं कोई मसला हो, ताकि ये कह सके देखो जी ये हो गया। इन्होंने पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है। ये जाके ये जब इनकी अपनी हुकूमत थी तब सब कुछ ठीक था, आप अपनी हुकूमत चली गई तो सारा का सारा वो मसला हो गया। और मुझे ये बताएं, मुझे एक मिनट ये बात बताएं कि ये फॉरेन फंडिंग के अंदर जो इलेक्शन लॉ इसमें उसका क्लॉज 6(3) है, वो ये कहता है कि आप किसी फॉरेन नेशनल से या किसी फॉरेन एंटिटी से या किसी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है ना, आप फैसले का इंतजार करें। ईसीपी की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें लिखा है जिसमें वुटन क्रिकेट लिमिटेड से इन्होंने पैसे लिए $2 मिलियन, और उसके ऊपर आरिफ नकवी ने लिख के भेजा है कि ये हाँ मैंने पैसे दिए हैं। ये इन्होंने एफिडेविट जमा कराया। मुझे ये बताएं कि क्या इंडियन नेशनल से पैसे लेना, क्या फॉरेन नेशनल से पैसे लेना, यहूदियों से पैसे लेके आप मदीना की रियासत बनाएंगे? देखें उन्होंने आपके खिलाफ केस किया, आप उनके खिलाफ केस करें। मेरा मजहब कार्ड के खिलाफ मेरी गुजारिश सुने, मुझे ये बता दें, आप बता दें, क्या अगर हम रुमीता शेट्टी से पैसे लेते और पाकिस्तान में सियासत करते तो वो ठीक होता? आप छोड़ दे कानून को 2 मिनट के लिए, ये ठीक है कि गलत है? एक इंडियन नेशनल है, फैसला अगेन इलेक्शन कमीशन, फैसला अगेन बिल्कुल इलेक्शन कमीशन, आप और मैंने नहीं करना, आपने और मैंने नहीं करना। और मुझे ये बताएं कि कल इमरान खान साहब बैठ के कह रहे थे कि मोहतरमा फरज शहजादी फरा खान साहिबा जो है वो बिल्कुल जो है वो मिस्कीन है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, वो रियल एस्टेट एजेंट है। हालांकि आप चौधरी साहब आपको भी पता होगा कि इस मुल्क में कितने रियल एस्टेट एजेंट जो है उनके पास इतने अरबों रुपए आ जाते हैं जितने उनके पास आ गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझे बताएंगे, केस करें ना आप, केस तो कि आप यहाँ पे टेलीविजन पे बोलते रहे, केस हो गया, केस चल रहा है, लेकिन मैं एक आवाम के सामने भी तो हमने मामला रखना है ना। मुझे बताएं कि कैसे एक रियल एस्टेट एजेंट प्राइवेट जेट में सफर कर रही है, 2.25 करोड़ रुपए का क्या कहते हैं बैग लेके घूम रही है। हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक वो इमरान खान साहब की फ्रंट में है। अगर रियल एस्टेट एजेंट्स जहाज खरीद सकते हैं तो कोई उसमें सफर भी कर सकता है। एजेंट तो नहीं क्या कहते हैं। और अब ऐसा ये फरमाइए सर, ये जो शेख रशीद साहब ने फरमाया 2 दिन पहले इस जो मस्जिद नबी के अंदर वाकया हुआ, वो फिर जो राशिद शफीक साहब उनके भतीजे जो कुछ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं जी इमरान खान की फतह है, क्या आप इसको जस्टिफाइड समझते हैं? आप समझते हैं कि ठीक किया था उन्होंने? मैं देखे, मैं कोई शेख रशीद का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन एक कमेंट तो मेरा बनता है। कल या परसों मरियम नवाज शरीफ साहब फरमा रही थी कि इमरान खान साहब एक फितना है। अब सिटिंग गवर्नमेंट में एक जिसका चाचा और एक कजन जो है ना वो वज़ीर आज़म बैठा हो और वो इस किस्म की स्टेटमेंट है, उस पर मेरा एतराज बनता है। चौधरी साहब देखें, इस बीबी ने आज तक कभी कोई सच नहीं बोला। वो कहती थी कि मेरी पाकिस्तान के लंदन में भी कोई जायदाद नहीं, जायदादों के अंबार लग गए। एक कैलिबरी फॉर्ट लेकर 4 साल आपने कुछ नहीं किया और उनकी सूरत नहीं थी जब उन्होंने कहा। यार आप 2011 के बाद आप 2022 में कर रहे हैं। फिर आप अब यार ठंडे दिमाग सुन ले। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि अगर इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की भतीजी एक फितना करार दे और अल्लाह माफ करे कल को कोई वाकया हो जाए तो फिर उसके बाद इनके ऊपर मजहबी कार्ड बनता है, फिर पर्चा इन पे भी कराना बन जाएगा। सो इशू ये है कि रेड लाइन तो किसी को क्रॉस नहीं करे, वो मजहब की लाइन तो क्रॉस करनी चाहिए। नंबर 2, आप इमरान खान साहब पे 100 इल्जाम लगा सकते हैं, आप मजहब कार्ड का इल्जाम लगा ही नहीं सकते। उससे बेहतर मोहब्बत करने वाला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मैंने कम से कम सियासत में आज तक कोई शख्स देखा नहीं है। उनकी जात के हिसाब से उनकी जो मोहब्बत है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। जो शख्स मदीने में जहाज से उतरकर जूते उतार के पैदल इससे इसका फैसला अल्लाह ताला ने करना है, ना आपने करना है, ना मैंने करना है। अल्लाह ताला ने करना है, हम लोग नहीं कर सकते। जब हम करने की कोशिश करते हैं उससे पहले एफआईआर आप दर्ज करवाएंगे, नहीं तो ब्लास्फेमी लॉ आप अप्लाई करेंगे। फिर ये कौन सा इंसाफ हो सकता है? फिर इसको भी अल्लाह पे छोड़ देना। आप और मैं कौन होते हैं फैसला करने वाले? इनके ऊपर मजहब कार्ड अप्लाई करना है। आप पे गद्दारी का इल्जाम है, आप गद्दार हैं पड़े। आपने अमेरिका की छतरी के नीचे पाकिस्तान में हकीकी आजादी छीनी है, आपको वो जवाब दे। आप मजहब को क्यों लेके आ रहे हैं? फितना आज जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कल मरियम नवाज शरीफ ने कहा था। आप ये जो इस वक्त मजहबी कार्ड खेल रहे हैं इसके ऊपर रेड लाइन कौन क्रॉस करेगा? उस गरीब बॉल चेकिंग वाले को पकड़ लिया आपने, शहबाज शरीफ को आजम पर डाल के बैठ गए।
सवाल ये भी है कि जब आपकी गवर्नमेंट नहीं रही तो उसके बाद गवर्नमेंट किसी ने तो बना रही थी, तो इन 10 पार्टियों ने 10 लोगों ने मिलकर एक गवर्नमेंट बना ली, तो आपका ख्याल ये कि इनका जुर्म है, इन्हें चाहिए था कि मुल्क खुला छोड़ देते, यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो गवर्नमेंट ना होती। बिल्कुल जुर्म नहीं है, बिल्कुल चॉइस साहब, यकीन जाने मैं आपको हल्फ देता हूं, कोई जुर्म नहीं। इनके पास एक वोट फालतू हो, ये 50 जमातें मिलकर हुकूमत बना रही, खुदा की कसम 5 साल तक बोलेंगे नहीं। लेकिन अगर कहीं 5 साल 2013 से 2018 में हुकूमत करनी थी, मतलब एक कस्म उठाया करो, ऐसी किसी का कोई सर पैर हुआ करे। तुम लोगों ने 5 साल हमारी हुकूमत को नहीं काम करने दिया पहले भी, तुम लोग इस पे यही है। अब मेरी बात तो सुनो, मेरी बारी आ गई है, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, क्या कहते हैं कि 2013 से 2018 तो यहाँ पे मसला है ना अमेरिका वाला। अब इन्होंने जो अमेरिका वाला मसला ये खुद क्रिएट करके, मेरी बात तो सुन लो, मेरे सवाल पूछ रहे ना, मुझे जवाब तो देने दो। सिर्फ बात ये है कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने 2013 से 2018 हमारी हुकूमत चलने दी थी, और अगर कोई फॉरेन एजेंट है तो वो पैसा लेगा ना? ये मुझे बता दोगे उससे, रुमीता शेट्टी से या आरिफ नकवी से किसने पैसे लिए और एफिडेविट जमा कराएंगे? आरिफ नकवी साहब सबके दोस्त है पहले, नहीं मैं सबके दोस्त होंगे, लेकिन आप फॉरेन किसी फॉरेन कंपनी से, वूटन क्रिकेट लिमिटेड से आप पैसे नहीं ले सकते, ये पाकिस्तान के कानून के खिलाफ है। आप दुबई से जाके इस तरह की फंड रेजिंग नहीं कर सकते। सवाल बड़ा फिर मुझे बताएं कि ये नहीं बता रहे कि वो जो फराह गोगी साहिबा हैं उनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? केस बनाया ना, केस तो बना दिया, नैब में केस बना दिया, बात खत्म। केस बनाया नहीं अभी, केस इंक्वायरी अभी शुरू भी नहीं हुई, तो चले वो अभी 2 हफ्ते हुए हैं हुकूमत अभी। हाँ तो कुछ टाइम तो लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ जो है दूसरों को गद्दार अगर ये कहेंगे ना, तो हम भी इनको गद्दार कहेंगे, और हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि ये गद्दारियां करते रहे हैं। और इमरान खान साहब को चाहिए कि वो, उनकी जबान से शुरू हो रहा है फितना, अपनी जबान को कंट्रोल कर ले तो वो मसला है, कहते हैं बिल्कुल। वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। इस ईद पे आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला कम से कम पाकिस्तान को ऐसे मसाइल से बाहर निकाल दे कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान ना होते रहे। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खानों को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज और बहुत बहुत ईद मुबारक हो।